सुदामा से बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी स्मृतियों में मग्न बचपन की बातें करते हुए उनके चरण दबाते जा रहे थे। तभी रुक्मिणी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण चौंक कर पहले रुक्मिणी को देखे, फिर सुदामा को। उनके नेत्रों में प्रश्न था। रुक्मिणी मुस्कुराई और उनके इस संकेत को समझकर कृष्ण धीरे से उठे और अपने कक्ष की ओर बढ़ चले। रुक्मिणी ने उनके इस भाव विह्वल रूप को देखकर आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राटों के आगमन पर भी तनिक भी विचलित नहीं होते, वे अपने बाल सखा के आगमन की सूचना मात्र से इतने भावुक हो गए कि नंगे पांव द्वार तक दौड़ पड़े। भोजन छोड़ दिया, अपनी सारी मर्यादाएं भुला दी और उनके जीर्ण शीर्ण चरणों को अपने अश्रुओं से धो दिया। आप जो युद्ध, कूटनीति और राजनीति के शिखर पर हैं, वे अपने मित्र को देखकर इतने अभिभूत हो गए कि बिना कुछ विचारे समस्त त्रिलोक की संपदा उसे अर्पण करने को तत्पर हो उठे। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह मेरा बचपन का सखा है रुक्मिणी। सत्यभामा, जो अब तक मौन थी, जिज्ञासा से पूछ बैठी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छिपाकर वे छने भी खा लिए थे, जो गुरु माता ने आप दोनों को मिल बांट कर खाने को दिए थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? कृष्ण हंस पड़े और बोले, सत्यभामे, सुदामा ने जो किया उसके लिए समस्त सृष्टि को उसका ऋणी होना चाहिए। वह चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए खाए थे कि वह नहीं चाहता था कि उसका प्रिय मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे झांत था कि वे चने आश्रम में छोड़ कर गए थे। यह भी झांत था कि वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए गए थे और उसने क्रोधवश शाप दिया था कि जो कोई भी इन्हें खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छिपाकर खा लिए ताकि मैं सुखी रहूं। वह मुझे ईश्वर का अंश मानता था और सोचता था कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो गया तो समस्त सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। उसने पूरी सृष्टि के कल्याण हेतु स्वयं पर दरिद्रता स्वीकार कर ली। रुक्मिणी और सत्यभामा अचंभित रह गई। रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकला, इतना बड़ा त्याग। कृष्ण ने गर्व से कहा, मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण त्याग, ज्ञान और तपस्या का प्रतीक होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो ब्राह्मणों का जीवन ही त्याग और सेवा का उदाहरण होता है। अब बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम न उमड़े तो क्या उमड़े? रुक्मिणी ने भावुक होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण की आंखों में नमी थी। वे बोले, गोकुल छोड़ते समय मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि अगर मैं रोता तो मेरी मैया यशोदा प्राण ही त्याग देती, किंतु आज जब मैंने अपने मित्र के चरणों में पड़े घाव देखे तब मेरा हृदय भर आया। यह घाव उसके जीवन के संघर्षों की गवाही देते हैं, संघर्ष जो उसने मेरे लिए सहर्ष स्वीकार किए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर इस कृष्ण का भला करने वाला कोई नहीं मिला सिवाय सुदामा के। संसार के लोग मुझसे अपना भला करवाने आते हैं, लेकिन सुदामा जैसे मित्र वही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और अनगिनत पुण्यों के फल स्वरूप मिलते हैं। अब बताओ, ऐसे मित्र को यदि मैं समस्त त्रिलोक की संपदा भी अर्पित कर दूं तो भी क्या वह पर्याप्त होगा? कक्ष में सन्नाटा छा गया। केवल सिसकियों की धीमी ध्वनि गूंज रही थी। रुक्मिणी, सत्यभामा और सभी रानियों के नेत्र अश्रुपूर्ण थे और कक्ष के बाहर सुदामा के नेत्रों से अश्रुओं की गंगा जमुना बह रही थी।